माँ कात्यायनी आज तुम्हें साक्षात दर्शन देने आई है। मेरा हृदय अपने भक्तों की पुकार सुनकर बहुत ज़्यादा विचलित हो गया है। मेरे भक्तों, तुमने जितने भी कष्ट सहे हैं वह सब खत्म हो जाएंगे। इस बार तुमने पूरी श्रद्धा और सच्चे मन से मुझे याद किया है, तो मैं भी इस बार तुम्हारे सभी दुखों को दूर करके जाऊंगी। मेरे बच्चों, तुम मेरे सबसे प्रिय बच्चों में से एक हो, क्योंकि तुमने मुझ पर विश्वास करना नहीं छोड़ा है। इसलिए मैं भी तुम्हारे विश्वास को टूटने नहीं दूंगी और तुम्हें इस समस्या से बाहर निकाल दूंगी। मेरे बच्चे, तुम बस पीछे मुड़कर मत देखना। कोई मुसीबत आने पर रुकना नहीं है, इसका डटकर सामना करना है। क्योंकि तूफान सबके जीवन में आते हैं, लेकिन जो समुद्र की तरह स्थिर रहता है वही अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। मेरे बच्चे, यह जीवन काल चक्र की तरह है। तुम्हारे भाग्य में जितना लिखा है वह अवश्य मिलेगा, कोई भी उसे छीन नहीं सकता है। इसलिए अपने कार्य करते रहो। यह मत सोचो कि तुम्हें उसका फल आज मिलेगा या नहीं मिलेगा। बस तुम अपने कार्य को श्रद्धा और आत्मविश्वास से करो। बस तुम्हें मुझ पर विश्वास रखना है और अपने आप पर विश्वास रखना है। साथ ही अपने प्रियजन और माता पिता का आशीर्वाद लो। उसी के साथ अपने कार्य करते हुए आगे बढ़ते रहो। तुम्हें एक ना एक दिन अपने किए हुए मेहनत का मनवांछित फल ज़रूर मिलेगा। और मेरे बच्चे, हमेशा अपनी मेहनत की कमाई पर अपना हक रखना। किसी दूसरे के पैसों को कभी भी हाथ मत लगाना, क्योंकि दूसरों की कमाई पर आपका हक नहीं है। इसलिए कभी भी लालच ना करें। अपनी मेहनत से कमाए हुए धन से ही अपना गुजारा करें, क्योंकि ऐसा करने से तुम निंदा का पात्र बनोगे और तुम्हारे मन में लालच की भावना आ जाएगी, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। मैंने मेरे बच्चों को जो ज्ञान दिया है उसे अपनी मेहनत से, अपने आत्मविश्वास से पूरा करो। मेरे बच्चे, अब चिंता करनी बंद करो, क्योंकि चिंता करने से तुम अपने सारे कार्यों पर ध्यान नहीं दे पाओगे और फिर तुम उस कार्य को पूरा करने में निष्फल हो जाओगे, जिससे कि तुम और भी ज़्यादा चिंताग्रस्त हो जाओगे। इसलिए बिना चिंता किए अपना कार्य करते रहो। इस बार की नवरात्रि मेरे भक्तों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस बार मैं अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी करके जाऊंगी। मैं तुम्हें पूरे ब्रह्मांड की शक्तियां देकर जाऊंगी, जिससे तुम अपने आने वाले जीवन में सभी कार्य
बहुत अच्छे से कर सकोगे। मैं चाहती हूँ मेरे बच्चे अपने साथ साथ अपने आसपास के व्यक्तियों की भी सहायता करो, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि इस पूरे ब्रह्मांड में कोई भी व्यक्ति दुखी ना हो। सभी लोग खुशी खुशी अपने जीवन में आने वाले त्योहारों को बनाएं। मुझ पर विश्वास रखो, मैं वही कर रही हूँ जो तुम्हारे आने वाले जीवन के लिए उचित है। जीवन में कुछ परेशानी आ जाती है तो तुम घबराओ मत, अच्छे पलों का इंतज़ार करो और अपना विश्वास मुझ पर रखो। लेकिन अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो तुम अपना जीवन बर्बाद कर दोगे, और मैं नहीं चाहती मेरे बच्चों, क्योंकि मनुष्य जीवन बहुत अनमोल है, यह बहुत मुश्किल से मिलता है। इसलिए इस जीवन का सदुपयोग करो, अपने साथ साथ बाकी लोगों की भलाई करो, क्योंकि मैं चाहती हूँ मेरे बच्चों कि इस जन्म में अच्छे कर्म करो, क्योंकि यही तुम्हें आने वाले जीवन में भी अच्छा जीवन देंगे और तुम्हें सदा खुशियाँ ही मिलेंगी। जीवन में परिस्थितियाँ चाहे कैसी भी हो, लेकिन मेरे बच्चों हमेशा अपने पर विश्वास रखो। जीवन से दूर भागना सही नहीं है, क्योंकि तुम अपने मन की इच्छा शक्ति से ही अपनी समस्या को दूर कर सकते हो। मैं मेरे बच्चों की परीक्षा में सदा उनके साथ रहती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि जब तुम परेशानियों से मुक्त हो जाओ तो अपने आसपास के लोगों के जीवन की परेशानियाँ दूर करने में उनकी सहायता करो, और जीवन में आने वाली परेशानियों को गलत मत समझो। यह परेशानियाँ एक चक्र की तरह हैं जो कुछ समय के लिए हमारे साथ रहती हैं, फिर वह चक्र खत्म हो जाता है और खुशी का चक्र शुरू हो जाता है। क्योंकि तुम्हारे जीवन में कुछ पल की ही समस्याएं बची हैं, अपनी हिम्मत मत हारना और खुद पर विश्वास रखना, और मेरी भक्ति पर भी तुम्हें ज़रूर फल मिलेगा। अब मेरे बच्चों, मैं तुमसे आज्ञा चाहती हूँ और यही आशीर्वाद देकर जाती हूँ कि नवरात्रों में तुम पूरी श्रद्धा और पूरे आत्मविश्वास के साथ मेरी भक्ति करो। तुम्हें तुम्हारा मनवांछित फल ज़रूर मिलेगा, और जब यह फल मिल जाए तो अपने साथ साथ अपने आसपास के लोगों की भी सहायता करना तुम्हारा कर्तव्य है। तुम्हारा कल्याण हो मेरे बच्चे।